मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर में अपने पद का दुरुपयोग करके दरेगांव गावठान नाले की जगह पर अनधिकृत बांधकाम करने वाले माजी नगर सेवक धर्म अन्ना पर कब होगी कार्रवाई। आपको बता दें कि जिस जगह पर ये गाले बनाए गए हैं, इस जगह से सांड पानी का नाला बहता है। उस नाले को अपने रास्ते से हटाकर दूसरी दिशा में मोड़कर खुलेआम शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर अनधिकृत गाले बनाए गए। मालेगांव में बढ़ती आबादी और तेजी से जमीन के बढ़ते दामों ने जमीन माफियाओं के हौसले बुलंद कर रखे हैं। सरकारी जमीन हो या गावठान, पेपर में रद्दोबदल करके ये जमीन माफिया उस जमीन को हथियाने का काम बड़ी चालाकी के साथ कर रहे हैं और शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है। उसके पास इन जमीन माफियाओं पर कार्रवाई करने का वक्त ही नहीं, जिसके चलते आए दिन जमीन माफिया सरकारी जमीनों पर ढल्ले से कब्जा करके नालों और तालाबों को बंद कर रहे हैं, जिसका खमियाजा आने वाले दिनों में मालेगांव की जनता को भुगतना पड़ सकता है। मास इंडिया के साथ शफीक खान की रिपोर्ट। मालेगाव महानगरपालिका धर्मा भामरे यांची चौकशी करावी अशी आमची विनंती आहे। कॉर्पोरेशन कमिशनर साहेब यांना विनंती आहे। धर्मा अण्णांनी काही इगल जागा इथून टाकलेली लोकांची, त्याच्यानंतर त्याच्यावर चौकशी व्हायला पाहिजे आमची अशी विनंती। कब्जा किया है, उनको सजा है तो मैं किले पे तो खुद जाऊँ, मालेगांव के किले उसके जिम्मेदारी कमिश्नर साहब। अगर ये जमीन माफियाओं पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आयुक्त की ऑफिस में फांसी लूंगा और इसके जिम्मेदार मेरी फैमिली के जिम्मेदार आयुक्त साहब रहे। लेकिन महानगर पालिका कमिश्नर को दो चश्मे लगा के देखना चाहिए यहाँ पे कि दो चश्मे किधर लग सकते हैं। एक तरफ करप्शन है, एक तरफ महानगर पालिका है। मैं शफीक खान, मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। 4 नंबर वार्ड, गढ़ नंबर 139। आपको पता है कि नगर सेवक कौन है, लेकिन जो गोडाउन जगहों पे कब्जा किया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरी गोडाउन जगह यहाँ पे है और यहाँ पे गैर कानूनी यहाँ पूरा कब्जा किया हुआ है। लेकिन प्रशासन हुकूमत को समझना चाहिए और महानगर पालिका का एक तो, क्योंकि आपकी जवाबदारी है कि आपने करप्शन यहाँ रोकना चाहिए और ये टूटना होना। इसी मौके के ऊपर मालेगांव शहर के जान शान बीजेपी के अनिस भाई यहाँ मौजूद है और करप्शन में बात करते हैं। सर, इस मामले के अंदर आप पूरा प्रशासन को क्या बताना चाहिए? सर, मैं सबसे पहले तो मास इंडिया न्यूज चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि वाहिद मालेगांव शहर के अंदर यही चैनल मेरी नज़र में है। बाकी तो कुछ लोग है, बिकाऊ लोग है चैनल के नाम पे, इसका उसका देख के सिर्फ उनका ही बताते, तारीफ करते। लेकिन मास इंडिया वो न्यूज चैनल है जो सच और हक और गरीबों की आवाज उठाता। मैं अनीस अहमद अब्दुल हफीज, बीजेपी पद अधिकारी जिला सचिव। मुझे वार्ड नंबर 4 के लोगों ने करीब 1-2 साल से बुला रहे कि भैया इधर बहुत तकलीफ है, नाले का पानी गोडाउन जगहों पे लोगों ने कब्जा करके अनलीगल काम करके छेक लिया और वो नाले का पानी पूरी बस्ती में जा रहा। तो वार्ड नंबर 4 के लोग, मैं कारपोरेशन इलेक्शन के इंतजार में था कि कारपोरेशन इलेक्शन के टाइम में आवाम को बताऊंगा। खास तौर से मैं आवाम को जगाना चाहता कि मालेगांव के अंदर कितना करप्शन हो रहा और मैं अपनी जान पे खेल के, मेरी आवाम के लिए मेरी जान कुर्बान है। मैं हमेशा भ्रष्टाचारियों का खिलाफ और विरोध करता हूँ। आप जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता एक जान एक शान है, लेकिन यहाँ पे जो गोडाउन जगहों पे कब्जा हुआ है, बीजेपी सरकार आपकी है, हुकूमत आपकी है, लेकिन जो यहाँ करप्शन हो रहा है और करप्शन की आवाज आप उड़ा रहे हैं। लेकिन ये करप्शन जो यहाँ पे गोडाउन जगहों पे कब्जा हुआ है, सब देख सकते हैं गाले की शक्ल में यहाँ बनकम हुआ है यहाँ से वहां तक। और ये जो स्पॉट मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा नाला वहां से आगे क्रॉस हो चुका है। यहाँ जितना इसे कब्जा हो चुका है, आप महानगर पालिका के आयुक्तों से बात करके और ये चर्चा करके आपकी जो भाजपा सरकार की टीम है और आप लोग हैं, तो ये आप कैसा महानगर पालिका चाहिए, कब तोड़े? ये अगर 8 से 15 दिन में नहीं हुआ, मैं कलेक्टर साहब को भी लेटर दिया हूँ, आयुक्त साहब को भी लेटर दिया हूँ,
लेकिन वो चश्मा तो लगाते, लेकिन उनको शायद ये जगह दिखाई नहीं दे रहा जहां जहां गौडान जगह पे जमीन माफिया लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, ये जगह उनको क्यों नहीं दिखाई दे रही ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते हमारे पब्लिक को जो सरकार ने जगह छोड़ी है कॉलेज के लिए, गार्डन के लिए, ऐसी सारी जगह ये लोग जमीन माफिया लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, तो मैं लेटर दे चुका हूं। अब मैं जल्द ही जल्द 8 से 20 दिन के अंदर अगर ये मेरे लेटर की सुनवाई नहीं करते, अगर ये जमीन माफियाओं पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आयुक्त की ऑफिस में फांसी लूंगा और इसके जिम्मेदार मेरी फैमिली के जिम्मेदार आयुक्त साहब रहेंगे, क्योंकि महानगर पालिका में भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा। ये मेरा बोलना है। मैं मेरे पार्टी के बड़े लोगों से बात करके ये मालेगांव में जितना करप्शन भ्रष्टाचार हो रहा ये रुकना चाहिए, जब भी आवाम की तकलीफ दूर होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारी सरकार यहाँ बजट सब कुछ देती है सहायता, लेकिन ये आवाम तक कम पहुंचता है। यहाँ के सियासी लोग आवाम का हक मार देते, इसके लिए मैं आवाज उठाता हूँ। आवाम मेरे साथ है, आवाम मुझे जहां जहां बुलाती है मदद के लिए, मैं मास इंडिया की मदद से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाता हूँ। करप्शन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और उन्हें बोले भी कि मैं महानगर पालिका के आयुक्त के ऑफिस के अंदर फांसी लड़कने राजी हूँ, लेकिन जमीन माफिया के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अरे पूरी जवाबदारी महानगर पालिका के आयुक्त की है। वो चाहे तो यहाँ मसला सॉल्व कर सकते हैं, ये पूरा तोड़ सकते हैं डीसीपी लगा के। ये जनता का हक की जगह है गोडान जगह, ये गरीब जनता को मिलना चाहिए। गोडान जगह जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई परेशान रहते हैं उनका हक है, लेकिन यहाँ कुछ दबाव से, कुछ प्रेशर से यहाँ कब्जा किया हुआ है। देख सकते हैं इसी मौके के ऊपर इब्राहिम पिंजारी भी मौजूद है और जो गोडान जगह के ऊपर इस फुट में खड़े हुए हैं, ये जहाँ करप्शन हुए है। सर ये पूरा मामला क्या बताना चाहेंगे? ये जितने भी ठेका है उसको सजा होना चाहिए। और झड़पी की स्कूल है, यहाँ 500 बच्चे स्कूल पढ़ते हैं झड़पी के, तो उनने कब्जा किया है, उनको सजा नहीं तो मैं किले पे तो खुद जाऊँ, मालेगांव के किले, उसके जिम्मेदारी कमिश्नर का। मतलब आप किले पे कितने हैं, आपकी जान जाती है, तो उसके जवाबदार महानगर पालिका कमिश्नर रहेंगे। हाँ, कमिश्नर साहब रहेंगे। आई लेकिन अनीस भाई बहुत अच्छे ढंग से पूरे मुद्दे उठा रहे हैं मालेगांव शहर के करप्शन के ऊपर, और ये बीजेपी की एक जान एक शान भी है। इनको अल्लाह ताला इसकी हौसला दे, हिम्मत दे, और मास इंडिया भी अनीस भाई के काम को सलाम करता है कि हर करप्शन के मुद्दे उठा रहे हैं। गोडान जगह में जो भी कब्जा यहाँ टूटना चाहिए और यहाँ डीसीपी यहाँ बोल्डर चलना चाहिए, लेकिन महानगर पालिका कमिश्नर को 2 चश्मे लगा के देखना चाहिए यहाँ पे कि 2 चश्मे किधर लग सकते हैं। एक तरफ करप्शन है, एक तरफ महानगर पालिका है, तो आपकी जवाबदारी, आपकी जिम्मेदारी है, जल्द से लिए टूटना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो अनित भाई ने सीधा चुनौती दे दी है महानगर पालिका में, मैं गधे भी लेके पहुंचूंगा और महानगर पालिका में फांसी भी दूंगा। उसके जवाबदार महानगर पालिका के आयुक्त रहेंगे। आप देखते रहिए मास इंडिया लाइव, कैमरामैन राजा।